प्रणाम आचार्य जी। मैं 23 साल का हूँ और मैं अभी यूपीएससी में मैं फॉरेस्ट सर्विसेज की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। अभी मैं घर पे बैठा हूँ और पापा से पैसे लेता हूँ। लेकिन आचार्य जी, वो जो एक्शन में आना चाहिए चीज़ें, जैसे कि आलस के कारण, फिर अनुशासन की कमी के कारण मैं अपना जो जीवन है वो मैं बदल नहीं पा रहा हूँ, और वो जो अंदर होता है ना, वो फौलाद नहीं आ पा रहा। कोई बड़ी चुनौती चाहिए। भीतर फौलाद तभी आता है जब जीवन फौलाद से टकराता है। जब तक सामने कोई बड़ी समस्या नहीं होगी, तुम्हारे भीतर ताकत बस सोई रहेगी, जगेगी नहीं। 23 के लड़के को तो वाकई इंकलाबी होना चाहिए। अभी अगर तुम्हारे तेवर बगावती नहीं है तो क्या 20 साल बाद होंगे? हम्म 23 में तो चूल्हा गर्म होता है। कुकर की सीटी अभी भी नहीं बजेगी तो कब बजेगी? ठंडे चूल्हे पर। देखो, जैसे भी तुम अभी जी रहे हो, वैसे तुम इसलिए जी रहे हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि ऐसे ही जिया जा सकता है। जो भी विकल्प हैं वो अजीब और अटपटे लगते हैं ना, उनको लेकर के मन कहता होगा ऐसे थोड़े ही होता है, ऐसे थोड़े ही होता है। अच्छा ठीक है, वैसे नहीं होता जैसा विकल्प सुझाते हैं, पर वैसे होता है जैसे जिए जा रहे हो, वो ठीक है। और जैसे जी रहे हो अगर वो ठीक नहीं है तो उसका विकल्प कितना भी अटपटा लगता हो उसको स्वीकार करो भाई। वैकल्पिक जीवन थोड़ा सा अटपटा तो लगेगा ही लगेगा। कभी किसी मोटे आदमी को, बेहद मोटे आदमी को ट्रेडमिल पर दौड़ते देखा है? देखा है? कैसा लगता है? एकदम अटपटा लगता है कि नहीं? हाय हाय कर रहा है, पसीना गिर रहा है, 2 मिनट दौड़ता है, फिर स्पीड कम कर देता है, फिर 2 मिनट बाद रोक के पानी पीता है, फिर खुद को ही कुछ बहाना मारता है कि अरे लगता है जूते का फीता खुल गया, और फिर फीते को खोल करके फिर बांधता है। तो ये सब कुछ अटपटा तो लगता ही है, पर विकल्प है कोई इसके अलावा? ये अगर अटपटा है तो वो जैसा शरीर लेकर घूम रहा है वो अटपटा नहीं है। और अगर उस शरीर से मुक्ति चाहिए तो कुछ नया तो करना ही पड़ेगा ना। नए को ही हम अजीब बोल देते हैं, हमें उसकी आदत नहीं है और उसमें दर्द भी लगता है। ट्रेडमिल पर दौड़ना शरीर को तो दर्द ही देता है। बात समझ रहे हैं? हमारा काम यह होता है कि जिंदगी जैसी चल रही है उसको सामान्य या नॉर्मल माने। यह हमारा अंदरूनी गणित है, समझिएगा। जो जैसे जी रहा होता है उसको वही सामान्य लगता है। वो सामान्य है नहीं, आपको सिर्फ उसकी आदत पड़ी हुई है, इसलिए आप उसे सामान्य बोल रहे हैं। आप में से जो लोग गोवा पहली या दूसरी बार ही आए होंगे, वो अगर यहां के जो स्थानीय निवासी हैं, लोकल गोवंस, उनको देखेंगे तो
उनकी कुछ बातें आपको बहुत अजीब या अटपटी लग सकती हैं। क्यों? क्योंकि उनके तौर तरीके आपके तौर तरीकों से अलग हैं और आप अपने ही तौर तरीकों को सामान्य मानते हैं। आप कहते हैं नॉर्मल मैं हूं, नॉर्मल मैं हूं, तो दूसरा जैसा भी हो क्या हो गया? वो असामान्य हो गया, वो अबनॉर्मल हो गया। तो जैसे आपको अपने अलावा कोई दूसरा आदमी असामान्य लगता है ना, वैसे ही आपको एक वैकल्पिक जीवन, अपने लिए ही एक वैकल्पिक जीवन भी असामान्य लगता है जब आप उसके बारे में सोचते हैं, कल्पना करते हैं। इसीलिए कल्पना वगैरह बहुत नहीं करनी चाहिए, जो सही है वो करना चाहिए। कल्पना तो सच के खिलाफ ही खड़ी होती है ज्यादातर। आप किसी से किसी बात पर कुछ संवाद करें, कुछ चर्चा, और आप ये सिद्ध भी कर दें कि आप जो कुछ कह रहे हो बिल्कुल ठीक है, तो आप पाएंगे कि सामने वाला आपको आखिरी तर्क ये देता है, तो फिर क्या करें? दुकान छोड़ दें? आप बात समझ रहे हो? उसका आखिरी तर्क क्या है? वो ये कह रहा है कि बिल्कुल ठीक कहा आपने कि मेरी वर्तमान स्थिति गड़बड़ है, लेकिन विकल्प मुझे स्वीकार नहीं है। विकल्प मुझे बहुत अजीब या अटपटा या भयावह लग रहा है। यहां फंस जाते हैं हम। यहां कोई नहीं ऐसा बैठा होगा जिसे अपनी वर्तमान स्थिति को लेकर शिकायत नहीं है, जो कुछ चीजों को बदलना नहीं चाहता। ठीक बोल रहा हूं? बोलिए। यहां सभी ऐसे बैठे हैं जो कुछ ना कुछ ऐसा है जिसको बदलना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं, ऊंचा उठाना चाहते हैं। चाहते हैं तो हो क्यों नहीं रहा? हो इसलिए नहीं रहा क्योंकि वर्तमान जीवन का जो विकल्प है आप उसकी पहले ही कल्पना कर लेते हैं और फिर कहते हैं ऐसे थोड़ी होता है, तो क्या करूं? मैं जान दे दूं? घर की भैंसा भैंसी में चीजें इस बिंदु पर आ जाती हैं कि नहीं आ जाती हैं? आप सामने वाले को समझा भी दीजिए कि तुमने यहां पे ऐसे गलती करी है और तुम ऐसे ऐसे करते हो, तो आखिरी तर्क वो आपको क्या दे सकता है? तो क्या करूं? मैं जान दे दूं? मेरी फीलिंग्स की कोई कीमत ही नहीं। भाई विकल्प का मूल्यांकन हम बाद में कर लेंगे, पहले इस बात पर सहमत होना जरूरी है कि जो चल रहा है ये नहीं चलना है। इसके बाद क्या चलना है वो देखा जाएगा। पर आप विकल्प पे पहले कूद जाते हैं, और विकल्प पर कूदते ही इसीलिए हैं ताकि जो चल रहा है विकल्प को उससे भी बदतर ठहराया जा सके। समझे बात को? जो चल रहा है वो गड़बड़ है, इस पर तो सब राजी हो जाएंगे ना। लेकिन विकल्प वर्तमान स्थिति से भी बदतर है, यह सिद्ध करके हम जो चल रहा है उसको चलाए रखते हैं। और विकल्प बदतर है वर्तमान स्थिति से, आपको पता कैसे? आपने उसे आजमाया तो कभी है नहीं। कैसे पता होता कुछ नहीं है, एक अंदरूनी साजिश है। खुद ही कल्पना करो, और कल्पना ही इस तरह की करो जिसमें विकल्प बहुत भयानक सा दिखाई दे, और फिर कहो देखो मैंने सिद्ध कर दिया कि विकल्प ठीक नहीं है। सिद्ध कैसे किया? अपनी ही कल्पना से। जैसे पिंजड़े में बंद कोई चिड़िया कल्पना करे कि वो खुले आकाश में उड़ रही है और उसको बाज और गिद्ध आकर ले गए, मार गए, खा गए। ये कल्पना वो क्यों कर रही है? ये कल्पना वो क्यों कर रही है? ये कल्पना, ये विचार उसकी साजिश है अपने ही खिलाफ। ये कल्पना वो इसलिए कर रही है ताकि पिंजड़े से बाहर निकलने का श्रम न करना पड़े उसे, और पिंजड़े में जो उसे सुख सुविधा और मुफ्त की रोटी खाने की आदत लग गई है वो चलती रहे।